हेलो दोस्तों, आई एम वासिम। आज हम लोग जियोग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पटकाई हिल्स बिलोंग टू व्हिच माउंटेन रेंज? पटकाई हिल कौन सा माउंटेन रेंज से बिलोंग करता है? ए हिमाचल, बी पूर्वांचल, सी ट्रांस हिमालय, डी हिमगिरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, पूर्वांचल हिमालय से पाटकाई हिल्स बिलोंग करता है। इसे पाटकाई बम भी कहा जाता है। इस रेंज में हमें और भी हिल्स देखने को मिलता है, जैसा कि नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल, लुसाई हिल हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज डैश हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? ए नेपाल, बी आसाम, सी कश्मीर, डी कुमायून। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, असम हिमालय। असम हिमालय को हम ईस्टर्न हिमालय भी कह सकते हैं। रीजियन बेसिस में अगर डिवीजन किया जाए तो हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: पंजाब हिमालय, कुमायून हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय इंडस और सतलेज के बीच में है, कुमायून हिमालय सतलेज और काली के बीच में है, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, Which Indian state has the largest share of wasteland in India? A गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, राजस्थान। अगर पूछ ले कि एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, तब भी इसका आंसर राजस्थान ही होगा। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? ए माउंट कोया, बी सैडल पीक, सी माउंट डियावोलो, डी माउंट हैरियट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री? निम्नलिखित में से भारत के कौन सा पड़ोसी देश लैंडलॉक नहीं है? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी अफगानिस्तान, डी भूटान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, म्यांमार। नेक्स्ट, इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री? भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ है? ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। कितने किलोमीटर का है? 4096 किलोमीटर का। अगर पूछ ले कि कौन कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करता है? वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 5 स्टेट्स है जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करता है। और अगर पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा देश के साथ है, तब इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया? सिक्किम को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ए 1985, बी 1975, सी 1982, डी 1956। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 1975 में। और अगर पूछ ले कि एसोसिएट स्टेट्स का दर्जा कब दिया गया था, तब इसका आंसर हो जाएगा 1974, 1974 में। विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून? नॉर्थ ईस्ट मानसून में कौन सा राज्य में बारिश होता है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, पीर पंजाल रेंज इन द हिमालय इज ए पार्ट ऑफ ए शिवालिक हिमालय, बी ट्रांस हिमालय, सी लेजर हिमालय, डी हिमाद्री हिमालय। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, लेजर हिमालय। लेजर हिमालय को हम लोग हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लेजर हिमालय में और भी कुछ रेंज देखने को मिलता है, जैसे कि धौलाधर रेंज, नागटिब्बा रेंज, मुसौरी रेंज, महाभारत रेंज, सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पास लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ए सिपकिला, बी जोजिला, सी नाथुला, डी जेलेपला। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सिपकिला। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। और अगर पूछ ले कि जोजिला पास कहाँ है? जोजिला पास जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछ ले नाथुला पास कहाँ है? नाथुला पास सिक्किम में है। और अगर पूछ ले कि जेलेपला पास कहाँ है? जेलेपला पास भी सिक्किम में ही है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया रिसीव विंटर रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? ए तमिलनाडु कोस्ट, बी पंजाब कोस्ट, सी आंध्रा कोस्ट, डी उड़ीसा कोस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, पंजाब कोस्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट जॉइन रिवर चंबल? निम्नलिखित में से कौन सा नदी चंबल नदी से जाके नहीं मिलता है? ए सिपरा, बी काली सिंध, सी बेतवा, डी पार्वती। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, बेतवा। बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए यमुना में जाके मिलता है। चंबल नदी के 2 ट्रिब्यूटरी है,
एक अल्निया और दूसरा काली सिंध। राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच इज द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी भीमा। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया? इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? ए महानदी बेसिन, बी नर्मदा बेसिन, सी गोदावरी बेसिन, डी कावेरी बेसिन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन। गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है? गोदावरी त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेटेड हुआ है। नेक्स्ट, Which of the following river does not originated in India? निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो कि इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है? ए सुतलेज, बी रवि, सी बियास, डी चेनाब। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सतलेज। सतलेज ओरिजिनेटेड हुआ है राकास्थल लेक इन वेस्टर्न तिब्बत। सतलेज नदी के ऊपर ही भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। अगर पूछ ले रवि, बियास और चेनाब कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द टर्म रेगुड़ इज यूज टू मीन ए लेटराइट सॉइल, बी डेल्टाइक सॉइल, सी रेड सॉइल, डी ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ मिलता है? मोस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में कौन कौन सा स्टेट आता है? डेक्कन प्लेटू में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब स्टेट्स आता है। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर। बिहार के डालमिया नगर किस कारण से फेमस है? ए सिल्क, बी सीमेंट, सी लेदर, डी जूट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सीमेंट। डालमिया नगर कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? सोन नदी के किनारे। नेक्स्ट, Which of the following state the मानस नेशनल पार्क are located? मानस नेशनल पार्क कौन सा राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी असम, डी वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी असम। इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कब किया गया था? 1990 में। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था? 1985 में। ये हम याद रखेंगे। असम में और भी कुछ नेशनल पार्क है जिसको हमको याद रखना जरूरी है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट? ए सेवरोई हिल, बी नल्लामलाई हिल, सी जावादी हिल, डी सेवन्नाई हिल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सेवन्नाई हिल। नेक्स्ट, Which of the following mineral or deposits occur at दंडकारण्य region? A bauxite, B iron, C coal, D copper। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बॉक्साइट। नेक्स्ट, Where is कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लोकेटेड? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी विदर्भ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अगर पूछ ले कि इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ है? दार्जिलिंग का सिद्रापोंग में, वेस्ट बंगाल, जो कि एशिया का भी पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। नेक्स्ट, तुम्मलापल्ली इन आंध्र प्रदेश हैज कम ऑन द वर्ल्ड मैप फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए लार्जेस्ट कोल माइंस, बी लार्जेस्ट मिका माइंस, सी लार्जेस्ट टंगस्टन माइंस, डी लार्जेस्ट यूरेनियम माइंस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी लार्जेस्ट यूरेनियम माइंस। नेक्स्ट, Which state is the largest producer of pulses in India? भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है इंडिया में? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी राजस्थान। अप्रोक्सीमेट 90% प्रोड्यूस करता है टोटल प्रोडक्शन का। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग इज डन इन ए ऑन द स्लोप ऑफ हिल, बी इन द ड्राई रीजन, सी ऑन द माउंटेन टॉप्स, डी ऑन द रूफ टॉप्स। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए ऑन द स्लोप ऑफ द हिल। नेक्स्ट, कोरापुट हैज रिच डिपॉजिट ऑफ व्हिच मिनरल? कोरापुट में कौन सा मिनरल्स मिलता है? ए बॉक्साइट, बी मिका, सी कॉपर, डी आयरन ओर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बॉक्साइट। कोरापुट कहाँ है? कोरापुट उड़ीसा में है। और अगर पूछ ले लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट कहाँ होगा? कोरापुट। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विटिकल्चर इज A. Breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. B. Commercial rearing of silkworm. C. Cultivation of grapes. D. Growing of vegetables, flower and fruits for commercial use. इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी cultivation of grapes. Next, Which of the following is not a खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ क्रॉप्स नहीं है? A. कॉटन, B. ग्राउंडनट, C. मेज, D. मस्टर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी मस्टर्ड। नेक्स्ट,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ए सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर, बी गांधी सागर डैम चंबल रिवर, सी तिलैया डैम कोनार रिवर, डी नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी तिलैया डैम कोनार रिवर, क्योंकि तिलैया डैम कोनार रिवर के ऊपर नहीं बराकर रिवर के ऊपर है, झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। अगर पूछ ले सरदार सरोवर डैम कहाँ है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, गांधी सागर डैम कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और नागार्जुना सागर डैम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू ए फ्लड कंट्रोल, बी मिल्क प्रोडक्शन, सी पॉपुलेशन कंट्रोल, डी फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी मिल्क प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को कब लॉन्च किया गया था, 1970 में। अगर पूछ ले ऑपरेशन फ्लड को हम व्हाइट रिवॉल्यूशंस नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ ले कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशंस कौन है, तभी इसका आंसर होगा वारगिस कुरियन। ये हम याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।